नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली लगभग 3-4 कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 11वां पाठ है भारती का सपूत, इसका हम अध्यापन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें भारतेंदु जी की जूनी में से कुछ महत्वपूर्ण भाग हिस्से को अपने पाठ्यक्रम में रखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। पेज नंबर 58 पर देखिए दोस्तों। लेखक कहते हैं कि भारतेंदु केवल 34 बरस 4 महीने ही जिए थे, लेकिन इन 34 बरस 4 महीनों में उन्होंने समाज में एक अलग सा स्थान स्थापित किया था। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको मान लिया गया था और बहुत कुछ काम किए थे उन्होंने, जैसे लेखक का कार्य, पत्रकार का कार्य और समाज के लिए समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला घर में उन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों। इसी के साथ साथ डिबेटिंग क्लब, यंग मेंस एसोसिएशन खोलकर उन्होंने गूंगे हुए भारत को उन्होंने एक वाणी देने का प्रयास किया है। स्फूर्ति देने की चेष्टा उन्होंने की है। उसी के साथ साथ दवाखाना खोला है। दवाखाने में दीन गरीब जो पीड़ित लोग हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ उनको इलाज कराने के लिए प्रयास किए हैं। इतना यहाँ तक हम आए थे दोस्तों। इसी के कारण उनकी जो मेधा है, उनका व्यक्तित्व है, हमें स्पष्ट दिखाई देता है दोस्तों। और हम शायद पिछली कलाओं में यहाँ तक आए थे। आगे देखिए, जो अध्यापक रत्नहास ने कुछ पल रुककर पुस्तक फिर से उठाई और पढ़ना शुरू किया। बाबू साहब की कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है। मल्लिका मन ही मन कांप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन रुग्ण। देखिए दोस्तों, फिर से उन्होंने अपनी किताब उठाकर पढ़ना आरंभ किया और पढ़ रहे हैं। देखिए, बाबू साहब की कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है। मल्लिका मन ही मन कांप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े थे, मलिन रुग्ण। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। कहाँ गया वह चप्पल रूप, वह दबंग उत्साह? यही तो था जो उन्मुक्त सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था, किंतु जागरूक स्वामी रक्त बीज की भांति बार बार उठता था, और जिसकी मुखरी चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। यही था वह कुलीन जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। देखिए दोस्तों, भारतेंदु जी का अब क्या है, नई इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बीमार थे और उनको पता चला कि आगे वो मर चुके हैं। वो मनी मन कह रहे हैं, मल्लिका कह रहे हैं, मनी मन काँप गई। भारतेंदु शैया पर पड़े हुए थे और मलिन रुग्ण की तरह। मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। कहाँ गया वह चप्पल रूप, वह दबंग उत्साह? दबंग यानी प्रभावशाली, तो वह दबंग उत्साह यही तो था जो उन्मुक्त सा पथों पर गा उठता था, जिसमें अहंकार नहीं था, बिल्कुल ही अहंकार नहीं था, किंतु जागरूक स्वामी रक्त बीज की भांति बार बार उठता था, और जिसकी मुखरी चंचलता एक दिन काशी को गुंजाया करती थी। यही था वह कुलीन जो मनुष्य से प्रेम करना जानता था। यही था वह धनी जो उन्मुक्त हाथों से अपने वैभव को दरिद्र का आंचल भरने के लिए लुटाया करता था। वह भक्त था, वैष्णव था, और उसमें जीवन का सहज गर्व था। देखिए दोस्तों, क्या क्या उनमें खासियत थी। यह इतना प्रचंड था कि उनमें अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। देखिए दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं हैं भारतेंदु जी की।
क्या क्या विशेषताएं है, वो आज नहीं रहे हमारे इस दुनिया में, इस समाज में, हम लोगों के बीच में। लेकिन उन्होंने अपने 34 बरस 4 महीने में क्या कमाल करके दिखाया था। वो इतना प्रचंड था कि उसने अपना महत्व विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। देखो, उस समय अंग्रेज़ों की देश पर सत्ता थी, अंग्रेज़ों के अधीन था हमारा देश। वो उस समय भारतेंदु जी ने मुक्त हुए देश को वाणी देने का काम किया था, विदेशियों के अधिकार को भी मनवा दिया था। वह निर्भीक थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था, हर देश में, हर देश के हिस्से में वो घूमता था और देश के लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उसने अतीत के भव्य गौरव का स्वप्न साकार कर दिया था। उसके प्रेम गीतों ने सारे भारत को ढक दिया था। यही था वह जो अपनी खाल बेचने को तैयार था, परंतु याचक से ना नहीं कर सकता था। जो भी उसके सामने याचक बनकर आता था तो याचक को कभी निराश होकर उन्होंने खाली हाथ लौटने नहीं दिया, कभी ना नहीं कर सकते थे। मल्लिका को वाद्य ध्वनियों में झूमते भारतेंदु का रूप याद आया। सारी रात्रि कविता की बातें करते निकल जाती थी, परंतु इस व्यक्ति ने कभी छोटी बात नहीं की, जैसे वह किसी निम्न कोटि की बात के लिए नहीं जन्मा था। राजा महाराजा पंडित सब ने उसे भारतेंदु कहा था। उनकी इतनी ख्याति थी, ऐसे छोटा बड़ा उनके मन में कभी भेद आया ही नहीं है दोस्तों। और इसी के कारण निम्न कोटि की बात में वे नहीं जन्मे थे। वह राजा महाराजा पंडित सब ने उसे भारतेंदु कहा, भारत का इंदु कहा था। क्यों? क्योंकि वह नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन और कला और अपमानिता नारी के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। क्या वह मनुष्य था? सचमुच क्या क्या कार्य किए थे। राजा महाराजा पंडित सब ने उसे तो इंदु, भारत का इंदु कहा है दोस्तों। और क्यों कहा है? क्योंकि वह नेता था। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन, भारत का जो दारिद्र्य था उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है। दरिद्रता को दूर करने वाला दारिद्र्य मोचन और कला और इतना ही नहीं तो अपमानित नारी के उद्धार के लिए उन्होंने अपना तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया था। क्या वह सचमुच मनुष्य था? क्योंकि मनुष्य के मन में तो इतना त्याग नहीं रहता है दोस्तों, जो भारतेंदु जी ने किया है। और आज वह मलिन सा पड़ा है, किंतु उसके नेत्रों में वही चमक है। क्षीण काय हो जाने पर भी होठों पर अब भी वही क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। आशुतोष यानी तुरंत प्रसन्न होने वाला। और आज वह मलिन सा पड़ा है, किंतु उसके नेत्रों में आज भी वही चमक है दोस्तों। क्षीण काय हो जाने पर भी होठों पर अब भी वही क्षमा भरी आशुतोष और अपराजित मुस्कुराहट है। उनके चेहरे पर कभी अभी आज भी न हारने वाली, कभी न पराजित होने वाली मुस्कुराहट दिखाई देती है दोस्तों। ऐसे महान भारतेंदु जी थे। मल्लिका चिल्ला पड़ी स्वामी और दारुण वेदना से भारतेंदु के पांव पकड़कर फूट कर रोने लगी। ऐसे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अध्यापक रत्नहास ने देखा, लोगों की आंखें गिरी हो गई थी, क्योंकि अध्यापक रत्नहास वह स्मरण जीवनी पढ़ रहे हैं और उस जीवनी में भारतेंदु के जीवन चरित्र पर कुछ चित्र
उसमें लिखे हुए थे, वो पढ़ रहे थे। क्या कमाल किया था भारतेंदु जी ने। और ये जब पढ़ते हुए रत्नहास लोगों की तरफ देखते तो सारे लोगों की आंखें गीली हो गई। उसने कहा, और उसके बाद किंतु एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, उसने धीरे से कहा, उसके बाद सब जानते हैं, उसके बाद सब जानते हैं अध्यापक महोदय, भारतेंदु के जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा प्रश्न डालते हैं तो लोग कहते हैं कि उसके बाद भारतेंदु के जलाए दीपक से असंख्य दीपक जल उठे हैं। आइए आइए बाहर बाग में चलते हैं। आज हमने इसी संबंध में भारतेंदु के जीवन से संबंधित एक नाटक खेलने का आयोजन किया है। उसका नायक हरिश्चंद्र ही है। हिंदी गद्य के पिता, भारती का सपूत। इस प्रकार से यह जीवनी परक उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और ये जो उपन्यास का भाग है भारती का सपूत, इस उपन्यास से लिया गया है। और या आज के लिए ये पाठ यही समाप्त करते हैं। और इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है दोस्तों, वो स्वाध्याय आपको तैयार करके रखना है। और हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।